गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखो आज का जो टॉपिक है वो है एल्डोल कंडेंसेशन वर्सेस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने पढ़ा होता है। एल्डोल कंडेंसेशन क्लास 12th का एक प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट नीट और जेई का ये कुछ एडवांस पार्ट भी इससे मिलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है और ये ऑलमोस्ट अगर नहीं जानते हो तो एक लिंक इसी मेरी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें इस चीज़ को समझना है कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। तो एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसी क्या डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से हम लोग इसे ज़्यादा प्रॉपरली पढ़ते हैं। तो देखते हैं। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट जो इसकी बेसिक लाइनअप है कि एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ होता है, तो पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। एब्सेंस प्रेजेंस सॉरी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। presence of alpha hydrogen is must। ये एक पहली कंडीशन है जो एल्डोल कंडेंसेशन की हम लोग को देखने को मिलती है कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना सबसे ज़रूरी है। जो सेकंड पार्ट इसका आता है वो होता है डाइल्यूट। जनरली ये रिएक्शन जो होता है वो डाइल्यूट बेसिस में भी होता है और डाइल्यूट आपके पास एसिड्स में भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस देखे गए हैं, ऐसा नहीं है, और दोनों केसेस में अलग अलग मैकेनिज्म भी इसमें चलती हैं। डाइल्यूट एसिड्स में भी ये चीज़ हुई है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर जिस लोगों को नहीं पता एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो उनको एक आइडिया मैं दे देता हूँ कि स्टार्ट करने से पहले एक सबसे बहुत स्मॉलेस्ट इसका जो एग्जाम्पल होता है वो स्टार्ट होता है एल्डिहाइड से। तो जनरली एल्डिहाइड कोई भी हम पिकअप कर लेंगे, मान लो हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये एक एल्डिहाइड है। अब हमें करना क्या है कि एल्डिहाइड के हमेशा दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए जाते हैं। बेस होता है, अगर हम बेस लेकर चल रहे हैं, व्यू पर बता दिया, डाइल्यूट बेस लेकर चलते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो आता है वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्योंकि इससे पहले ऊपर की प्लेलिस्ट आप देखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ज़रूर आएगा, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है जो समझने वाला है। वो ये है कि अगर बेस है आपके पास, अगर बेस है तो यहाँ पे फर्दर एलिमिनेशन तो होगा, एसिड भी होगा तब भी वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होना है। बेस अगर लेकर चल रहे हैं, जैसे खास करके ये केस है, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे OH है, और OH के पास हमारे पास ऑप्शन दो बन रहे हैं कि अगर H हम यहाँ से निकाल दें तो हमारे पास एक एल्कीन आ जाएगी। एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है ना। वाटर का जब भी हम देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड में OH ग्रुप होता है, बेस होता है या एसिड होता है, तो एलिमिनेशन होना उसका फर्दर एक पार्ट बन जाता है। तो यहाँ से अगर हम OH और H यहाँ से निकाल दें तो हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो बेसिकली हमने क्या करा है, एक OH यहाँ से एक H यहाँ से निकाल दिया, जिसकी वजह से ये एल्कीन बन गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट समझने वाला है वो ये है इवन CB मैकेनिज्म, एलिमिनेशन मैकेनिज्म थ्रू कॉन्जुगेट बेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। एसिड के साथ भी यही रिएक्शन है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखो एल्डोल क्यों कहते हैं ये भी हमें चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है जिसको हम एल्डिहाइड को ALD करके रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में OH ग्रुप है जिसको हम अल्कोहल करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों को अगर मिला लिया जाता है तो इनको हम कहा जाता है एल्डोल। तो ये तो एक पहला पार्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब अगर मॉलिक्यूल सेम है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हमने उनका जैसे यहाँ के दो मॉलिक्यूल्स लिए, दो मॉलिक्यूल्स को हमने कंडेंस करा दिया, एलिमिनेट करा के, उसके बाद प्रोडक्ट ही बन गया। एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, वो ये है कि अगर बेसिस हैं तो ज़्यादातर केसेस में अगर आपके पास बेसिस हैं तो बेसिस में एल्डोल हमें प्रोडक्ट इन जनरल मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास एसिड है तो ये रिएक्शन फर्दर एलिमिनेशन की तरफ चली जाती है और हमारे पास प्रोडक्ट जो मिलता है वो इस तरह का मिलता है। तो दोनों केसेस कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन लगभग हर एक चीज़ इसमें दी हुई है, और जिसको भी प्रॉब्लम हो वो प्लेलिस्ट में चला जाए। इसमें बीच में कोशिश करूँगा कि जो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है, वो आती है क्वेश्चन हम लोग जैसे उठा लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस हम एक उठाते हैं कंपाउंड जिसका नाम है, आप समझ लो हमने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है।
सबसे पहली चीज आप नोटिस करो कि यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल हमने नहीं लिया है, हमने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन कराने की कोशिश की है, जिसमें एक मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है, ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हीं को हमने कहा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि हमने एक एल्डिहाइड लिया और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ में दिख रहे हैं, लेकिन इस बार मॉलिक्यूल डिफरेंट है। मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो सबसे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली चीज़ कि अगर हमने दो एल्डिहाइड्स या दो कंपाउंड्स ले लिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, तो इन जनरल 4 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। और इनकी मैकेनिज्म अगर आपको देखनी है तो ऐसे समझ लो आप, पहली चीज़ कैसे 4 प्रोडक्ट आएंगे। आपके पास जो सोल्यूशन में दो प्रोडक्ट दो दो रिएक्टेंट हैं वो है एल्डिहाइड जिसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है। एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको हम कह रहे हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल के पास भी ओवरऑल 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हैं। पहला सवाल तो यही है कि मॉलिक्यूल में ये आपस में ये वाला मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में सेल्फ कंडेंस होके जो ऊपर हमने प्रोडक्ट दिखाया वो बना देंगे, तो एक प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके सेल्फ कंडेंस होके, सेल्फ सेल्फ का मतलब सेम जैसे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होके वो भी एक प्रोडक्ट बनाएगा। एक प्रोडक्ट उस वक्त बनेगा जब हमने इस अल्फा हाइड्रोजन से हमने निकाला हो और यहाँ पे एल्डिहाइड का एडिशन कराया हो एक प्रोडक्ट। जब हमने इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया, इसे इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर किया, तो ओवरऑल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। प्रॉब्लम ये आ रही है कि 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, आसान करने के लिए क्या करा जाए। आसान करने के लिए एक तरीका ये होता है कि हम, वैसे आसान नहीं बल्कि इसे ये कहा जाएगा थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया गया है। तो हमने मान लो आप एल्डिहाइड ले लिया, एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे हमने कहा एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब जैसे कि आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे दो डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं, तो फिर से हमारे पास 2 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं बनने के, लेकिन एक मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। वो क्या है? पहली चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये याद रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्वेश्चन भी है, ये अगर दिमाग में रखो आप तो और ज़्यादा मज़ा आएगी। एल्डिहाइड और कीटोन में जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो होता है एल्डिहाइड। तो हम सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड्स आते हैं और इसके बाद हमारे पास आते हैं कीटोन्स। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सी रिएक्टेंट जो है कितना ज़्यादा वो एडवांस्ड है, रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यही हमारा कंसेप्ट होता है ओवरऑल। अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हमारा आंसर आ जाता है। तो कैसे? देखो, सबसे पहली चीज़ याद रखना जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है वो ये है कि अगर इन दोनों मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि ये एल्डिहाइड है और दूसरी चीज़ हमारे पास है ये क्या है, कीटोन। अब मैकेनिज्म जितने लोगों को अभी हमने बताया कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो मैकेनिज्म देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट में है इसकी मैकेनिज्म। तो हम लोग का पहला स्टेप क्या होता है, जो मैकेनिज्म के पार्ट से ही समझा देता हूँ। सवाल ये बनेगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है वो अब क्या है कि हम जो बेस से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे वो किस मॉलिक्यूल से निकालेंगे, एल्डिहाइड से निकालेंगे कि कीटोन से निकालते हैं। देखो, CH2H C डबल बॉन्ड O H, एक ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। इस एसीटोन को हमने इस तरह से लिख दिया, तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी समझने वाली चीज़ ही है। तो देखो, अगर बेस है तो बेस हमारे पास लेकर चले हैं जो हम लोगों ने क्वेश्चन में कहा है। बेस ये प्रेजेंस, इसका प्रेजेंस हमने पहले ही बता दिया है कि एसिड बेस रिएक्शंस में होती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेस इस H को निकालेगा जो एल्डिहाइड वाला है। ये अल्फा हाइड्रोजन है, देखने के लिए फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्टली अटैच कार्बन, कार्बन से जुड़े हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेस का काम क्या है, क्या वो इस H को निकालेगा या वो इस H को, एसीटोन वाले H को निकालेगा। बस यही चीज़ हम लोगों को समझनी है और इसके बाद हम लोगों का पार्ट बहुत हद तक ही क्लियर हो जाता है। ध्यान रखना, फिर से बता देता हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेस्ड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने ले ली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन,
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन जाए तो एडिशन आसानी से हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियो टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो होता है एल्डिहाइड। इसलिए जो H निकालेंगे, जो हम देख लेते हैं यहाँ से H निकाला, मान लो ये बेस ने H को यहाँ से निकाल लिया, तो बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ पे बना CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम लोग कहते हैं इनोल्स या इनोलेट्स। इनोलेट्स क्यों कह रहे हैं, देखो अगर कॉन्जुगेशन कार्बन के साथ हम देख लें तो कार्बन बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O माइनस CH3। तो देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको कहा जाता है इन, डबल बॉन्ड है इसलिए इन बोल दिया गया, और इस पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए हमने इसको बोल दिया इनोलेट, इनोलेट। लेकिन याद रखना है इनोलेट किस में बनता है, बेसिस में, अगर बेस लेकर चल रहे हो। इनोल्स कहाँ बन सकते हैं, इनोल्स बनते हैं एसिड्स में। तो ओवरऑल दो चीजें याद रखनी है कि इनोल्स और इनोलेट्स कहाँ बन रहे हैं। तो हमारे पास एक कंपाउंड तो बन गया, वो है CH2 नेगेटिव चार्ज। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर लेंगे। तो पहला स्टेप जो हमारा बना वो न्यूक्लियोफाइल बन गया। हमें पता है एल्डिहाइड रिएक्शन जो हमने CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया है, ये हमारे पास कंपाउंड है। अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएं तो हमें पता है कि ये एल्डिहाइड क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसलिए अटैक यहाँ से कार्बन से होगा और ये कार्बन आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा CH3, O पे नेगेटिव चार्ज चला गया, और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 हमारे पास ये कंपाउंड बना, H यहाँ पे है ही है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है और ये कंपाउंड देखो आप, तो दिख रहा है कि हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो पे नेगेटिव चार्ज आया, और इस नेगेटिव चार्ज को बनाना बड़ा आसान है, इस नेगेटिव चार्ज को बनाना बहुत आसान है। और ये जैसे ही बनेगा तो हमारे पास फर्दर एडवांस लेवल पे अगर हम देखें तो इस चीज़ को, ये CH3C, जनरली हम बेसिस जब भी लेकर चलते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई प्रोटॉन रिलीजर लेकर चलते हैं, तो वो प्रोटॉन अपना रिलीज करके OH बना देगा। ये H यहाँ पे बना हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, हमेशा याद रखना, एक और एग्जांपल इसी को कोट कर दें, अगर यहाँ पे क्रॉस एल्डोल से ही रिलेटेड है। अगर मान लो हमने एक क्वेश्चन दे दिया, वैसे तो इनोलाइजेबल प्रोडक्ट होते हैं, वैसे तो हम कह सकते हैं इनोलाइजेबल प्रोडक्ट होंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमारे पास ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। लेकिन अगर हम मान लो ये क्वेश्चन देते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ये हमने कंपाउंड ले लिया, एक कंपाउंड हमने ले लिया H C डबल बॉन्ड OH। अब आप देख सकते हो अगर हमने बेस डाल दिया यहाँ पे तो केवल जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता, पहली चीज ये दो एल्डिहाइड्स हैं, सबसे पहला पॉइंट, ये दो एल्डिहाइड्स हैं। एल्डिहाइड्स में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हमेशा उसके कार्बोनिल का, देखो अगर कोई भी केस ऊपर का उठा के देखो, जैसे इस केस में हम देखते हैं ये एल्डिहाइड और ये कीटोन, जब भी कभी ऐसे रिएक्शंस आएंगे तो हमें ये याद रखना है, हमें उस चीज से उस चीज के कार्बोनिल ग्रुप को गायब कर देना है, यानी कि उस कार्बोनिल ग्रुप का OH आ जाएगा। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं तो हमारे पास जो CH3 C डबल बॉन्ड OH था उसका कार्बोनिल ग्रुप गायब हो रहा है। तो किस किस कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप गायब होके OH में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना, उसी एल्डिहाइड का जो ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसी का कार्बोनिल ग्रुप गायब होके OH बनाता है। जैसे इन दो केसेस में हम देख सकते हैं कि CH, एक हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, एक हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है। ऊपर की ओर आप देखो तो हमने ये लिखा है कि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड। तो इन दोनों में से अगर देखा जाए तो रिएक्टिव जो ज्यादा है वो है फॉर्मल्डिहाइड, तो इसी का कार्बोनिल ग्रुप का OH बन जाएगा। तो हमें अगर समझना है तो हम क्या करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन तो खैर इसी के पास है, अल्फा हाइड्रोजन इसी के पास है, तो इनॉल जो बनेगा, इनोलेट जो बनेगा वो सिर्फ यहीं से बन सकता है। और फिर इसको आसानी से और भी समझ सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड कितना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये तो यूज़ होगा, इस पे ही न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल, जो बेस इसके साथ बनाएगा। जैसे ऊपर वाले केस में हम लोगों ने कहा है कि यहाँ से अगर H निकाल देते
तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, ये बन जाता न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता उस पे जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो यानी कि यहाँ पे अटैक होता तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता वो प्रोडक्ट बन जाता है HCOH डबल बॉन्ड OH। तो क्या याद रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन वर्सेस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ होता है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है। दूसरी चीज डाइल्यूट एसिड और बेसिस में भी हो सकता है। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो हम कह देते हैं उस चीज को कि वो एल्डोल कंडेंसेशन है, सेम मॉलिक्यूल हैं, कंडेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन सा उन दो कंपाउंड्स में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, उसी का कार्बोनिल ग्रुप हट के, यानी कि उसका कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहां से OH ग्रुप उसी एल्डिहाइड का बनता है जिसमें ज्यादा रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ऐसे तमाम से एग्जाम्पल दिखते हैं हम लोगों को। उनमें से एक एग्जाम्पल हम लोगों के पास बनता है कि अगर आप लेकर चलो, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो पार्ट है वो चीज़ ये है कि अगर मान लिया एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए, जैसे एसीटोन हम ले सकते हैं। एक एसीटोन ले लिया, सॉरी एसीटोन नहीं, एसिटोफिनॉल। एक हमने एसिटोफिनॉल लिया और एक ले लिया हम लोगों ने। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, हम चाहते हैं कोशिश करो आप लोग, और इसका आंसर मुझे इनबॉक्स करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसको समझने में भी मज़ा आएगी। तो अगर ये दो कंपाउंड्स लिए एसिटोफिनॉन और एसिटिल्डिहाइड, तो बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक की बेस्ट ऑफ लक, इसको ट्राई करो, इनके क्वेश्चंस लगाओ। होपफुली दिस विल हेल्प यू फॉर योर JEE एग्जाम्स, फॉर योर नीट एग्जाम्स, फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर योर इंटरेस्ट ऑल्सो। कोशिश करो इनको लगाने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की ये चीज़ पहुँचाओ ताकि उनकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। For more interesting and knowledge-based videos for NEET and JEE, do subscribe my YouTube channel and hit the bell so you are notified about my new videos, and share.